नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। शिवपाल सिंह यादव का यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान। सपा का नाम लिए बगैर विधानसभा चुनाव को लेकर युद्ध की धमकी दे डाली। 12 अक्टूबर से मथुरा से शुरू होने वाली प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर अब बहुत हुआ इंतजार, अब तो युद्ध होगा। वहीं लखीमपुर घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी पर जमकर निशाना साधते हुए हिस्ट्री शीटर अपराधी बता डाला। कहा, जिस राज्य का गृह मंत्री ऐसा होगा वहां क्या हाल होगा। इटावा में देर शाम बुनकर समाज के एक संभ्रांत व्यक्ति के मॉल का शुभारंभ करने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने बुनकर समाज को संबोधित करते हुए बातों बातों में अखिलेश यादव एवं समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भतीजे अखिलेश यादव को युद्ध की धमकी भी दे डाली। शिवपाल सिंह ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए एक बार फिर भावुकता में भाषण देते हुए कहा कि मैं तो इंतजार करते करते थक गया, अब तो युद्ध ही होना है, इसलिए अब हम निकल पड़े हैं। 12 नवंबर को मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि से रथ यात्रा लेकर जिस तरह पांडवों ने महाभारत के युद्ध में केवल 5 गांव मांगे थे, पूरा राज्य उन पर छोड़ दिया था, उसी तरह हमने भी केवल अपने साथियों का सम्मान मांगा था। मुझे सम्मान दो न दो, हमने तो बहुत कुछ पा लिया है, मंत्री भी रहा, अध्यक्ष भी रहा और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गया हूं। मैंने तो 22 नवंबर 2020 में कहा था कि अगर कहोगे तो हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। आज भी मैंने फोन और मैसेज किया था कि बात कर लो, भाजपा को हराने के लिए बात करना जरूरी है। भाजपा को हटाने के लिए सब एक हो जाओ, मुझे सम्मान मिले न मिले लेकिन मेरे साथियों को सम्मान मिले। मुझे अलग कर दिया, नेताजी नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी मुझे अलग कर दिया। मैंने कहा था सब एक हो जाओ, अगर एक हो जाओगे तो अखिलेश तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे। वहीं लखीमपुर कांड को लेकर मंत्री अजय मिश्रा को हिस्ट्री शीटर अपराधी बताते हुए कहा कि जिस राज्य में ऐसे मंत्री होंगे जिन पर हत्या के मुकदमे दर्ज हों तो बताओ वहां क्या हाल होगा। शिवपाल सिंह एक मॉल का शुभारंभ करने पहुंचे थे, लोगों को मंच से संबोधित करते हुए दिया बयान। वहीं शिवपाल सिंह ने कहा कि सरकार बनाने के लिए लोगों को जोड़ना जरूरी है, अकेले सरकार नहीं बनाई जाती। उन्होंने पिछले उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने शरद यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे पुराने दिग्गज समाजवादी धुरंधरों को जोड़ने का काम किया था। साथ ही पूर्वांचल में अंसारी बंधुओं को भी जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब लोगों ने इसका विरोध कर लड़ाई शुरू कर दी थी। मैंने तो तब कहा सब एक हो जाओ, एक हो जाओ। मैंने तो कहा हमारे साथ जो लोग हमारे पीछे हैं केवल उनका सम्मान रखना जरूरी है। चलिए हमें मिले न मिले, सम्मान मिले न मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सब लोग एक हो जाओ। मैंने तो कहा केवल हमारे साथ जो जीतने वाले लोग हैं, जीतने वाले लोग हैं। बताइए जब हमें अलग कर दिया, नेताजी नहीं चाहते थे, नेताजी नहीं चाहते थे, उसके बावजूद जब मुझे अलग कर दिया है, नेताजी का असर भी आपने सुना होगा, भाषण भी सुना होगा, आज भी नहीं चाहते। हमने तो ये भी कहा कि भाई नेताजी की बात मान लो, हम तैयार हैं जो नेताजी करते हैं। और यहीं तक नहीं, मैंने 22 नवंबर सन 1920 में मैंने तो कहा था कि एक हो जाओ, अखिलेश चाहे मुख्यमंत्री बनो, अगर एक हो जाओगे तो मुख्यमंत्री बन जाओगे। नवंबर 1920 को कम से कम हम लोगों को पीछे तो बना देने दो, कम से कम सम्मान तो हमारे लोगों को पहले, अगर बन पड़े तो हमें भी दे देना सम्मान। यही तो कहा था 22 नवंबर 1920। मैं तो इंतजार करते 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 थक गया, तब मैंने तो निकल पड़े हैं। तब मैंने मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि ली। तो मैंने कहा तो युद्ध ही होना है, जहाँ तो युद्ध होना ही है, अब तो युद्ध ही होना है।
गौरव का अनुत्तर कैसे हुआ? बताओ, द्रोणाचार्य को भीष्म को कोई मार सकता? नहीं मार सकता। बड़े बड़े योद्धाओं को नहीं मार सकता, दुर्योधन को नहीं मार सकता। बताओ किसने? यही तो कहा था 22 नवंबर 1920। मैं तो इंतजार करते 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 थक गया। तब मैंने तो निकल पड़े हैं। तब मैंने मथुरा कृष्ण की जन्म भूमि ली। तो मैंने क्या, अब तो युद्ध ही होना है, नहीं है, अब तो युद्ध ही होना है। गौरव का अनुत्तर कैसे हुआ? बताओ, द्रोणाचार्य को भीष्म को कोई मार सकता? नहीं मार सकता। बड़े बड़े योद्धाओं को नहीं मार सकता, दुर्योधन को नहीं मार सकता। बताओ किसने? अगर उनके साथी नहीं होते पांडवों को, तो बताइए, पांडवों ने तो 5 गांव मांगे तो पूरा राज कौरवों को छोड़ दिया। उसी तरीके से हमने क्या मांगा? हमने तो केवल अपने साथियों का सम्मान मांगा। मुझे दो न दो, हमने तो बहुत कुछ पा लिया है। मंत्री भी रह लिए हैं, अध्यक्ष भी रह लिए हैं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं। मैंने तो संघर्ष भी किया, और राजनीति में अगर संघर्ष के साथ साथ त्याग की जरूरत, तो मैंने तो 22 नवंबर 1920 को कहा था, अगर कहो तो हमें नहीं लगे। लेकिन अभी तक कोई जवाब ही नहीं मिला। अभी तक। आज भी मैंने फोन किया था, मैसेज दिया था, भाई बात करना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है। किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। बताओ, संबंधित नहीं। और वो किसान जब शांत तरीके से धरने पर बैठे हैं, किसानों के साथ जो काला कानून बना है, वो सर किसान काले कानून में जो 3 एक्ट पास किए गए, किसान विरोधी, किसान की खेती पर भी हमला है, वो भी खेती पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। किसान फिर तो मजदूर बन के रह जाए। तो किसान 10 महीने से धरना पर बैठे, लखीमपुर खीरी में भी बैठे थे। तो केंद्र का गृह राज्य मंत्री वहां धमकी दे देता तो सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे, यही तो देता। और क्या है उसका कितने मुकदमे हैं, मर्डर 360 360 से लेकर के हिस्ट्री सीटर से लेकर के क्या नहीं है। बताओ, उस तरीके के लोग जब केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनेंगे तो राजनाथ की हालत क्या? अखबारों में पढ़ लिया होगा, तो अखबारों में आ गया है कितने केस थे। तो उसने जब धमकी दी तो उसका बेटा उससे भी आगे निकला और है धरने पर बैठे किसान उन पर गाड़ियां चढ़ा दी। तो जब गाड़ियां चढ़ा दी हैं, तब तक हम लोग तो जाहिर है सभी पार्टियों के लोग वहां जाना चाहते थे, मौके पर जाना चाहते थे, उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहते थे, शोक संवेदना देना चाहते थे। तब बताइए हमको कि घेर दिया पूरा घर, रात को हाउस बंद कर दिया, पुलिस लग गई, हाउस
बंद कर दिया चारों तरफ से, पुलिस लगे हाउस अरेस्ट कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दी चारों तरफ घर के। तब मैंने सोचा निकलना तो है, तो पुलिस को मैंने चकमा दिया, पीछे लोगों को लगा दिया, आगे हमारे साथ हो गए, चढ़ा दिया, गेट खुला दिया और पीछे से निकल गए। अब पता ही नहीं चला कहाँ गए। कृष्णा न्यूज के लिए मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।